Dear friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, today I am going to discuss about the topic that is given in chapter 10. This is the last chapter and third topic of civics. आज हम जानेंगे TMS के बारे में. That means the small form, short form TMS. T for तावा, M for मत्स्य, S for शंख. ये कैसे बनाया गया, इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, इन संबंधित बातों का आज हम व्याख्या करेंगे. दैट मीन्स TMS, तावा मत्स्य शंख. When dams are built, our forest area declared sanctuaries of for animals. जैसे यहाँ देखा गया कि जिन क्षेत्रों में ये MP मध्य प्रदेश, दैट मीन्स जो बांध बनाया गया, तो उस टाइम में ये बतला रहा है कि जब वो बांध बना या बांध बनाने का जो प्लान हुआ उसका प्रोजेक्ट का, तो वो जंगल के क्षेत्र, दो बातें उसमें आई कि जो जंगल के क्षेत्रों में चाहे वो जो सभी जानवर रहते थे या आसपास के क्षेत्रों में जो स्लम डेवलपर्स, जो झोपड़ी बना के रहने वाले जो वर्कर लेबर मजदूर रहते थे, या उन बांध के नज़दीक के क्षेत्रों में जिन फिशरमैन मछली पालन, जो मछली के उत्पाद करने वाले का जो डेरा था, और वे लोग उसके नज़दीक रहते थे और उनका मेन पेशा था कि उन नदी से मछली मारना, उसे बेचना, वो उनकी जीविका, उनका आजीविका, उनका जीने का एक जरिया था. तो यहाँ पे देखा गया कि thousands of people are displaced इस बांध के निर्माण से, क्योंकि आपने जैसे कि पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में जो लोग थे डिस्प्लेस्ड, दैट मीन्स प्लेस्ड होता है जो एक जगह पे जो रहते हैं, डिस्प्लेस्ड मतलब उन जगह विहीन, मैंने उन्हें अपने जगह से हट जाना, दैट मीन्स उनको उनके जगह को बदलने के लिए बाध्य करना. होल विलेजेस आर uprooted and people are forced to go and build new homes. अब देखिए यहाँ पे इस सरकार की योजना के बाद होल विलेजेस मतलब पूरा जो गांव था उस नदी के किनारे आर अपरूटेड एंड पीपल, वे बिल्कुल रूट विहीन हो गया, और लोग आर फोर्स टू गो एंड बिल्ड, उन्हें लोगों को दबाव दिया गया, मतलब यहाँ पे दबाव दिया गया टू गो एंड बिल्ड ए न्यू होम, कि जाइए आप नए घर बनाकर किसी दूसरे जगह पे अपना निवास स्थान कीजिए, स्टार्ट न्यू लाइफ्स एल्सवेयर, चाहे आप जहाँ कहीं भी मतलब अपने नए जीवन को शुरुआत कीजिए. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, उसमें बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो गरीब थे, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बिल्कुल ही लो था. इन अर्बन एरियाज टू, और साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी, क्योंकि वे उनका पेशा था वहाँ मछली पालन करना, उससे अपनी आजीविका को चलाना. बस्तीज इन विच पुअर पीपल लाइव आर ऑफ्टन अपरूटेड, वे गांव, वे बस्ती, माने वे नगर समूह, वे क्षेत्र जहाँ पे गरीब लोग रहते थे, वे भी अपरूटेड हो गए. सम ऑफ देम आर लोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का जो उनका जो लोकेशन था टू एरियाज आउटसाइड द सिटी, जो शहरों से बाहर रहते थे. देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्ब्ड, मतलब ये डिस्टर्बेड यहाँ कह रहा है कि उनका काम, उसके साथ साथ उनके बच्चे जो उन शहरों में या आसपास के क्षेत्रों में पढ़ते थे वहीं पे डिपेंडेंट थे फुली, वो भी मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित हो गए. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ दीज लोकेशंस, क्योंकि जब वे वहां से हट गए तो शहरों का जो लोकेशन था, जो जगह था शहर तक पहुंचने का, वो काफी दूरी हो जाता था उनके लिए, और वो दूसरे जगह पे चल गए. तो जिन स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे वो उसका डिस्टेंस बढ़ गया और वे अक्षम हो गए अपने आजीविका के पालन हेतु और अपने बच्चे को पढ़ाने हेतु. दिस डिस्प्लेसमेंट्स of people and communities is a problem that has become a quite widespread in our. अब यही जो उनका जगह को छीन लेना उनसे, और पीपल एंड कम्युनिटीज, उन लोगों को, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग और उन समुदायों के लिए इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बिकम, एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई, बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हो गई.
बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड, वो धीरे धीरे बिल्कुल फैलने लगा। माने ये एक प्रॉब्लम सबों के लिए बिल्कुल जनहित बन गया। इन आवर कंट्री पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, और हमारे देश में यही कारण है, यह बता रहा है कि इस तवा डैम के बिगिनिंग प्लान प्रोजेक्ट की वजह से कंट्री पीपल यूजुअली कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दिस, लोग एक साथ आए और सामान्य रूप से इसके खिलाफ लड़ने के लिए अग्रसित हुए। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। मतलब अब यहाँ बात की सिर्फ मछली पालन की नहीं थी, मैंने उनके आजीविका के छीने जाने का नहीं था। जिस डैम के कारण जो उस नदी के किनारे उनके मछली पालन की व्यवस्था थी, जो फिशिंग वो करते थे, फिश कैच, यहाँ में सिर्फ वही बात नहीं हुई, उनकी आजीविका के छीनने के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था, दैट मीन्स उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ये मार्क किया। मतलब उनके लिए घर भी छिन गए, जहां वे अपना निवास स्थान था, जहां वे अपना दिन भर काम करने के बाद रात में उन घरों में गुजारा करते थे। तो यहाँ बात इसकी आई, सिर्फ मछली की बात नहीं, मछली पालन की बात नहीं, यहाँ बात आती है उस उनके घर के छीने जाने का। तो ये सिर्फ एक की बात नहीं है, जहां जहां भी जंगल के क्षेत्रों में अगर कोई गवर्नमेंट की नई प्रोजेक्ट बनती है तो वहां पे सफर कौन करते हैं, दैट मीन्स दलित लोग, वहां पे आदिवासी लोग जो अपना जीविका, अपना बसेरा वहां पे बनाते हैं और वे अपने को गुजर बसर करते हैं, वे सबसे ज्यादा हरास्ट होते हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसी वजह से कुछ मैक्सिमम सामान्य जो संस्थाएं अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड, इसके लिए पूरे देश में उन्होंने जागरूक हुए और लड़ाई करना, दैट मीन्स लड़ना फॉर द राइट्स, अपने अधिकारों को पाने के लिए, ऑफ द डिस्प्लेस्ड मतलब इन जो अपने घरों से वे विहीन हो गए, इन चीजों के लिए। इन द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ, मैंने यहाँ पे हम बात करेंगे और जानेंगे इस पार्ट में कि टीएमएस के बारे में। ए फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स, मतलब यह एक फेडरेशन, एक संघ इकाई उस मछली काम करने वाले, मछली मारने वाले लोगों के लिए, उन लेबर के लिए, उन मजदूरों के लिए जिनका क्या पेशा था, तो मछली पालन करना। फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशंस फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, जो सतपुड़ा का जंगल मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये कहानी है। ऑर्गेनाइजिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जो बात हो रही है, उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया इन द महादेव हिल्स, महादेव घाटी, यहाँ पे ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात है। द तवा फ्लोज थ्रो बैटल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद, यहाँ पे जो बोल रहा है तवा फ्लोज थ्रो बैटल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद, द तवा डैम बिगेन टू बिल्ड इन 1958, मैंने जो बनना शुरू हुआ 1958 में, एंड वाज कंप्लीटेड इन 1978, उसे पूरा किया गया 1978 में। इट सबमर्ज्ड अ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड, और उसमें सम्मिलित हुआ, जब यह प्लान बना प्रोजेक्ट तो उसमें सम्मिलित किस चीज को किया कि अपने में शामिल किया, यहाँ पे इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बहुत भारी संख्या में जंगल के क्षेत्रों को, एंड एग्रीकल्चर लैंड, और जो कृषि योग्य भूमि उनको, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेर लेफ्ट विथ नथिंग, अब वहां पे जो जंगलों में, उन क्षेत्रों में जो झग्गू झोपड़ी बना के रहने वाले के लिए, वेर लेफ्ट विथ नथिंग, उनके पास कुछ नहीं बच गया। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग, मतलब जो लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पालन पे डिपेंडेंट थे, उनकी आजीविका छिन गई। दे अर्न वेरी लिटिल, अब वे बहुत कम कमाने लगे। तो इसके लिए जो फाइटिंग किया गया, मतलब वे फिश वर्कर्स एक फॉर्म बना के, एक संगठन जिसका नाम दिया गया टीएमएस तवा मत्स्य संघ, उन्होंने लड़ाई की और अपने हक को पाया। बाद में अपने हक को पाने हेतु, मतलब मछली पालन के अधिकार, और उन जगहों से जो विहीन हो गए उन्हें अपने जगह को पाने के लिए उन्होंने लड़ाई की, तो मछली पालन का उन्हें अधिकार मिला। ये कहानी एक टीएमएस फॉर्म में एक्सप्लेन होता है। डियर स्टूडेंट्स, we will discuss in the coming next video regarding the next topic of this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.